जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए माया के बारे में बताए। वह समझाते हैं कि जीव को भ्रम में डालने वाली शक्ति माया का राज सारे संसार में फैला हुआ है। साधारण लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति तपस्वी देवता और अवतार भी इनके जाल से बच नहीं सके। इसने सबको ठग लिया है। संतों को छोड़ और कोई भी इसके हाथों लुटने से नहीं बचा है। सारा संसार माया की लहरों में गोते खा रहा है। इसने सबको दुखी कर रखा है। माया कई रूप धारण करके मनुष्य को लुभाती है। इसके मोह में डूबा वह अपने सृजनकर्ता परमात्मा को बिल्कुल भुला देता है। माता पिता पति पत्नी आदि सभी संबंधी मित्र धन संपत्ति प्रभुत्व यश मान प्रतिष्ठा सब इसी के रूप है। वास्तव में सारा संसार ही मायामय है। यहाँ सब कुछ भ्रम मात्र है, केवल धोखा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि माया शब्द का अर्थ धन संपत्ति भी है। पलटू साहब हमें माया के दो रूपों से सावधान करते हैं, धन संपत्ति और काम वासना। आप गुरु भक्ति के लिए दोनों को घातक बताते हैं। धन संपत्ति के विषय में चेतावनी देते हुए वे कहते हैं कि इसका संग्रह करने से भक्ति कलंकित होती है। एक अन्य स्थान पर वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर संत भी धन संपत्ति को संभाल कर रखेंगे तो वे भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठेंगे। आपने योगेश्वरी शिव देवराज इंद्र देवर्षि नारद तथा ऋषि इन चारों का उदाहरण देकर समझाया है कि काम वासना के रूप में माया कुछ कर सकती है। पलटू साहब एक और माया की शक्ति का वर्णन करते हैं तो दूसरी ओर उनकी वाणी में संतों के सामने इसकी बेबसी का चित्रण भी देखने को मिलता है। वे हमें बहुत प्रभावशाली ढंग से यह बताते हैं कि माया चाहे किसी भी रूप में संतों के पास आए, उन्हें लुभाने चाहे कितना ही प्रयत्न करे पर उसे निराश होना पड़ता है। माया की चक्की चले पीसी गया संसार, पीसी गया संसार बचे न लाख बचावे। दो पट के बीच को न साबित जावे, काम क्रोध मद लोभ चकी के पीसन हारे। तिरगुन डाड़े झीक फकीर के सबे निकारे, दुर्मति बड़ी साइनी सानी के रोटी पावे। करम तवा में धारी से की के साबित होवे, तृष्णा बड़ी छिनरी जाई उन सब घर वाला। काल बड़ा बरियार किया उन एक निवाला। पलटू हरि के भजन बिनु कोई न उतरे पार, माया की चकी चले पीसी गया संसार। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि माया की चक्की चल रही है। सब अनाज के दानों की तरह इसमें पीस रहे हैं। इसके जन्म मरण रूपी दो पाटों के बीच पड़ा कोई भी जीव बचाव की लाख कोशिश करने पर भी पीसे बिना नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि 5 विकार माया के सेवक है जो यह चक्की चला रहे हैं, और सब आत्माएं अनाज का एक ढेर है जिसमें से 3 गुण मुट्ठी मुट्ठी भर दाने निकाल कर चक्की में डाल रहे हैं। दुर्मति बड़ी समझदार है, वह आटा गूंथ पहले पड़े
और फिर उनसे रोटियां बनाकर उन्हीं कर्मों के तवे पर डालकर सेकती है, जिससे वे पककर तैयार हो जाती है। जैसे उल्टा घर घर जाती है और सब घरों को तबाह कर देती है, वैसे ही तृष्णा हर मन में पैदा होती है और हर मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती है, दुखपूर्ण बना देती है और अंत में अत्यंत बलवान मृत्यु हर जीवों को अपना ग्रास बना लेती है। पलटू साहब हमें चेतावनी देते हैं कि प्रभु की भक्ति किए बिना कोई भी माया की चक्की में पीसने से नहीं बच सकता, भवसागर के पार नहीं उतर सकता। माया की चक्की चलती जाती है और सब जीव उसमें पिसते चले जाते हैं। माया ठगनी जग ठगा, इकहे ठगा न कोय, इकहे ठगा न कोय, लिए हैं त्रिगुण गासी, असुर नर मुनि दे डिगा, करे यह सबकी हांसी। इंद्रहु को यह ठगा ठगा दुर्वासा जाई, नारद मुनि को ठगा चली न कछु चतुराई। शिवंशकर को ठगा बड़े जो नेजधारी, सिंगी ऋषि जवान वृक्ष के वन में मारी। पलटू इह को सो ठगा सो सच्चा भक्त होए, माया ठगनी जग ठगा, इकहे ठगा न कोय। पलटू साहब अनेक उदाहरण देकर हमें बताते हैं कि माया किसी को नहीं छोड़ती। यह देवताओं और ऋषियों को भी नहीं अपने जाल में फंसा लेती है। केवल कोई सच्चा प्रभु भक्त ही इसकी सार से बच सकता है। आप कहते हैं कि माया बड़ी धोखेबाज है, इसने सारे संसार को ठग लिया है, पर इसको कोई चकमा नहीं दे सका। इसके पास 3 गुणों के रूप में एक बड़ा कारगर फंदा है। यह साधारण मनुष्य, मुनि और देवता सबको पथ भ्रष्ट कर देती है और उनकी हंसी उड़ाती है। इसने देवराज इंद्र को भी ठगा और महर्षि दुर्वासा को भी। नारद राजकुमार के स्वयंवर में चतुराई बरतने चले थे, पर इनसे उनका खूब मजाक उड़वाया और उनकी दाल ना गली। शिव का तो त्रिशूलधारी के रूप में बड़ा प्रताप है, पर माया ने उन्हें भी ठग लिया। युवा ऋषि भृंगी को इसने वन में जा दबोचा। इसे तो कोई ऐसा सच्चा भक्त ही ठग सकता है जिसने प्रभु को पा लिया हो, और कोई नहीं, जबकि यह सारे जग को ठग लेती है। माया की लहर संसार सब मग्न है, खाए भरी पेट भरी नींद सोया। राम को नाम नहीं चेतन सपने हो किया, सुभगतन पाई के बिरथा खोया। मोर और तोर के परा झकझोर में, काम ओ क्रोध का बीज बोया। दास पलटू कहे देखी संसार को, बैठी के मुँह भरी पेट रोया। हमारे दर्दनाक हालात बयान करते हुए पलटू साहब कहते हैं, माया की लहर में गोता खा रहे हम, पेट भर खाते हैं और जी भर सोते हैं, परंतु सपने में भी प्रभु का नाम नहीं लेते। सौभाग्य से मिली नरदेह हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। हम मेरी तेरी की आंधी के थपेड़े खा रहे हैं और काम क्रोध के वश में हुए कुकर्मों के बीज बोते चले जा रहे हैं। अंत में पलटू साहब हमें बताते हैं कि संसार की यह दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हैं। धौरो फूकी के पाँव कुसंग ना कीजिए, भजन में भंग होए सोच न लीजिए। को न पकड़े पेट करे जो त्याग है, अरे हाँ पलटू माया संग्रह करे भक्ति में दाग है। पलटू साहब खबरदार करते हैं
कि हमें माया रूपी कुसंगति से बचना है और फूंक फूंक कर कदम रखना है। माया के बारे में सोच विचार करने से भजन में बाधा पड़ती है। अगर जीव माया का संग्रह छोड़ दे तो उसे परमार्थ के मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु यदि कोई माया के पदार्थ को ही बटोरने में लगे रहे तो उसकी भक्ति को कलंकित जरूर लग जाएगा। माया यार फकीर कहे जंजाल है, सांप खिलौना करे एक दिन काल है। मांझी मधु ले धरे छोड़ी कोई खाईगा, अरे हाँ पलटू सिंह करे जो जतन सियार हो ही जाएगा। पलटू साहब सभी दुनिया वाले सकल पदार्थों को माया का भ्रम जाल बताते हैं। प्रकृति में माया से प्रेरित तब जीव जंतु अपने सौभाग्य अनुसार कार्य करते हैं। जैसे सांप को यदि कोई खिलौना बनाकर अपने पास रखे तो एक न एक दिन उससे वह सांप डस कर मार देगा। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है लेकिन उसे खाता कोई और है। शेर अगर अपनी और शेरनी तथा बच्चों की भूख मिटा लेने के बाद शिकार के बाकी बचे मांस को संभाल संभाल कर रखने लगे तो वह गिद्दड़ जैसा हो जाएगा। हमसे फरक रहू दूर माया मौत तुलानी, आन के लेखे तुम अमृत लागहूं हमरे लेखे जस पानी। हमरे तू लौड़ी अस नाही औरन के लेखे घर रानी। औरन के लेखे तू पर्वत हम राईर सम जानी। सगरो अमल करहु तू माया हमसे रहो अलगानी। तीन लोक तू निकल गई है ते ही पर नाही अघानी। पलटू दास कह बक्सहु माया नरक की तू ही निशानी। इस पद में हमें सावधान किया गया है कि माया में फंसना नरक में गिरना है। खुद माया को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तू मुझसे फसला रख, मुझसे दूर रह। सब तुझे अमृत समझते हैं पर मेरी समझ में तो तू पानी के समान है। मेरे विचार में तू दासी के तुल्य भी नहीं है, जबकि और लोग तुझे घर की रानी मानते हैं। औरों की दृष्टि में तू पर्वत के समान है, किंतु मेरे लिए तू राई के दाने के समान है। तू सारे संसार का प्रशासन करती है पर मेरे निकट तो मत आ, मुझसे दूर ही रह। तूने तीनों लोगों के जीवों को अपने मोह जाल में फंसा रखा है, फिर भी तेरा जी नहीं भरा। तू तो नरक की एक पक्की निशानी है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दे। कुशल कहाँ से पाइए नागिनी के प्रसंग। नागिनी के प्रसंग जीव के भचक सोई। परहु कीजिए चोर कुशल कहऊ से होई। रुई के घर बीच तहाँ पावक ले राखे। बालक आगे जहर राखी करके वह चाखे। कनक धार जो होए ताही न अंग लगावे। खाया चाहे खीर गाँव में शेर बसावे। पलटू माया से डरे करे भजन में भंग। कुशल कहाँ से पाइए नागिन के प्रसंग। पलटू साहब ने माया की तुलना नागिन आग जहर तलवार की धार शेर से करते हुए हमें समझाया है कि भक्ति में माया संसार का मोह बाधक है। आप कहते हैं कि यदि चोर को ही पहरेदार बना दिया जाए तो किसी भी सलामती की आशा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार माया रूपी नागिन की संगति में रहते हुए कोई भी सकुशल कैसे रह सकता है, क्योंकि वह नागिन तो जीवों की हत्यारिन है। माया की संगति करना ऐसे ही है जैसे रुई से भरे घर में आग लाकर रख देना
या छोटे बच्चे के सामने जहर रख देना आग रुई को जलाकर भस्म कर देती है, जबकि अनजान बच्चा जहर को खाकर अपने प्राण दे देता है। तलवार चाहे सोने की ही क्यों न बनी हो, उसे अपने अंग से कोई नहीं लगाएगा। यदि कोई खीर का शौकीन हो तो अपने गांव में दूध देने वाले पशु को मारकर खा जाने वाले शेर तो नहीं बसाएगा। इसी प्रकार हमें भी भजन में बाधा डालने वाले माया रूपी नागिन से डरना चाहिए। इसकी संगति में रहते हुए हम सकुशल नहीं रह सकते। जय गुरुदेव।